लग जाए कि आप कथा के श्रोता हो। बंधु, वैष्णव की बैठने की स्थिति, वैष्णव की चलने का तरीका, वैष्णव के आंख खोलना बंद करने का तरीका, वैष्णव के मुस्कुराने का तरीका, वो सब अलग होता है। पता चल जाता है कि वैष्णव है कि नहीं। उसके बैठने का, अब सुखासन में हम लोग बैठे हैं, इस सुखासन में बैठा कैसे है व्यक्ति, उससे पता चल जाता है कि वैष्णव है कि नहीं है। वो भोजन क्या पाता है, वो जब बोलता है तो किन शब्दों का प्रयोग करता है, उससे पता चल जाता है कि ये वैष्णव है कि नहीं। तो जब आप कथा सुनते हैं तब ये सब नहीं होता। जब आप पीना प्रारंभ कर दे, पीना मतलब कथा को रमाने लगते हैं अपने भीतर, तो आपकी शब्दावली, आपकी देखने की दृष्टि, आपके विचार करने का नियम, आपका चलना फिरना, उठना बैठना, हाथों का घूमना, उन सब में परिवर्तन आ जाता है और पता लगने लगता है कि आप वैष्णव हो। प्रणाम करने मात्र के आपके तरीके से पता चल जाता है कि आपने कथा सुनी है कि नहीं। कभी आप किस तरीके से प्रणाम कर रहे हो और प्रणाम करते समय आपके हाथों की और कमर की आकृति कितनी झुक रही है, उससे पता चल जाता है कि आप वैष्णव हो कि नहीं। कथा को सुनना नहीं है, पीना है। पिएंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन के रूप में कथा आएगी। हमारा रोम रोम, हमारी वाणी, हमारी दृष्टि, हमारी एक एक इंद्रिय दिखाएगी कि हम वैष्णव हैं। कुम्मनदास जी के प्रसंग में आता है कि श्री कुम्मनदास जी के एक पुत्र की मृत्यु हो गई और जैसे कुम्मनदास जी को ये बात जाके बताई गई, हे कुम्मनदास जी, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई, सुनते ही कुम्मनदास जी मूर्छित हो गए। किसी ने गोसाई विठलनाथ जी को जाकर के बताया, बोले कुम्मनदास जी के पुत्र की मृत्यु हो गई। गोसाई जी बोले बहुत बुरा हुआ। बोले लेकिन आश्चर्य इस बात का ज्यादा हो रहा है कि कुम्मनदास जी जैसा भक्त अपने पुत्र की मृत्यु पर मूर्छित हो गया। अरे इतना संसार में पड़ा हुआ व्यक्ति यदि उसको पता चले उसका पुत्र मर गया, वो भी मूर्छित नहीं होता। कुम्मनदास जी तो दिन रात भजन करते हैं, दिन रात ठाकुर जी को भजते हैं, पुत्र में इतनी आसक्ति कि उसकी मृत्यु की खबर सुन के मूर्छित हो गए। गोसाई विठलनाथ जी बोले कुम्भनदास पुत्र की मृत्यु की बात सुन के मूर्छित नहीं हुआ है। मुझे पता है वो मूर्छित क्यों हुआ है, क्योंकि वो वैष्णव है। दौड़ करके गए गोसाई जी और मूर्छा में पड़े कुम्भनदास जी, पानी डाल रहे हैं, दवाई डाल रहे हैं, उठ ही नहीं रहे। तभी गोसाई जी ने कान में जाकर के कहा, ए कुम्भनदास, मुझे पता है तुम इसलिए मूर्छित हो गए हो कि भाई पुत्र की मृत्यु हो गई, अब तो हमको सूतक लग गए, अब तो मैं मंदिर जा ही नहीं पाऊंगा, मैं ठाकुर जी को देख ही नहीं पाऊंगा। लेकिन चिंता मत करो, मैं मंदिर की खिड़की खोल दूंगा, वहां से तुम देख लिया करना। सोई उठ के बैठ गए। हाँ अब ठीक हूं मैं। अब देखो संसार के व्यक्ति के लिए ये बात बड़ी, वो कहेगा राम राम, कैसे ऐसा भी पिता होता है कोई है? उसको पुत्र की मृत्यु की चिंता नहीं है, उसको पुत्र की मृत्यु का कष्ट नहीं है। संसार के लोगों के लिए तो यही कष्ट हो जाएगा कि ऐसा भी पिता हो सकता है कि हाँ। वैष्णव भक्त के लिए बड़ी बात नहीं, वैष्णव के लिए तो ठाकुर जी प्रधान है, ठाकुर जी की सेवा प्रधान है, ठाकुर जी का दर्शन प्रधान है। उनके अतिरिक्त कोई प्रधान नहीं है। कुम्भनदास जी को इस बात का कष्ट नहीं, इस बात की पीड़ा नहीं कि मेरा पुत्र चला गया। पीड़ा है, पर मूर्छा इसके लिए नहीं थी कि पुत्र चला गया। मूर्छा इसके लिए थी कि मैं पुत्र के बिना तो रह लूंगा, लेकिन 7 दिन श्री जी को देखे बगैर कैसे रहूंगा, उनको देखे बगैर कैसे मेरा जीवन कटेगा। और कुम्भनदास जी मूर्छित हो गए। पर जब पता चला कि नहीं, गोसाई जी कह रहे हैं खिड़की से तुमको दर्शन करा देंगे, सो ठीक हो गए। अब ये कुम्भनदास जी की स्थिति में दिख रहा है कि वो वैष्णव है। हमारी स्थिति, हमारी बोली चाली, हमारी हर चीज से पता चले कि हम वैष्णव हैं। वैष्णव के सामान्य बैठने का तरीका भी ऐसा होगा कि उस पर भी आपको लगेगा ये कुछ अलग है। उसके बोलने, चालने, चलने, फिरने, देखने का तरीका भी ऐसा होगा कि उसमें भी आपको लगेगा ये कुछ अलग है। और वो
अलग आपको आकर्षित नहीं करेगा। वैष्णव की कोई भी स्थिति उसके प्रति आकृष्ट कर रही है तो यह आपका दोष है। वैष्णव की कोई भी स्थिति ठाकुर जी के प्रति आकर्षण पहुंचाए।